पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारी खास मेहमान है द न्यू ओटीटी डार्लिंग, द टैलेंटेड, नेचुरली गिफ्टेड, ब्यूटीफुल एंड माइट आई एड क्यूट एहसास चन्ना, हु इज बास्किंग इन द सक्सेस ऑफ सीजन 3 ऑफ कोटा फैक्ट्री। तो कैसा एक्सपीरियंस है, आगे के क्या प्लान्स है, अभी तक की जर्नी एहसास की कैसे रही है, हम करेंगे इनसे ढेर सारी बातें। बट सबसे पहले एहसास, बहुत बहुत स्वागत ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Thank you so much. Thank you so much. ओके, सो टेल मी, एज आई सेड, यू आर बास्किंग इन द सक्सेस। भाई कमाल के रिव्यूज आ रहे हैं, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं सीजन 3 को भी। तो कैसा महसूस हो रहा है यार, हैट्रिक हो गई है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑनेस्टली, क्योंकि तीसरा सीजन किसी भी शो का इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है। मतलब लोगों को लगता है कि हाइप कम हो जाती है, और जब इतने टाइम बाद आता है एक सीजन, तो वो उनको वापस वो एक्साइटमेंट लाना, वो ऑडियंस का वो अटेंशन लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट द फैक्ट दैट इट्स डन सो वेल एंड पीपल आर वाचिंग इट एंड मोर पीपल आर वाचिंग इट this time. It's very overwhelming. I think all of us are very grateful like that. It's just very राइट राइट happy. राइट। यू नो बट जो देख चुके हैं कोटा फैक्ट्री, जो उसके बारे में जानते हैं और जो अब सुन के देखना शुरू कर रहे हैं, जैसे कि आपने भी कहा, दिल बी रियली सरप्राइज विद योर स्टेटमेंट के एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। क्योंकि सीजन 1 से ही लोग जुड़ गए थे उसके साथ, बिकॉज इतना रिलेटेबल बन गया था स्टूडेंट फ्रेटर्निटी में। पूरा जितने भी एस्पायरिंग लोग हैं, जो जरूरी नहीं है कि इस तरह के कॉम्पिटिशन्स के लिए, बट किसी भी चीज के लिए अगर तैयारी करते हैं। सो हाउ डू यू से कि यू डिडंट एक्सपेक्ट कि सीजन 3 भी सक्सेसफुल होगा? बहुत सी चीजें फैक्टर करने होती हैं। लाइक व्हेन वी वर शूटिंग फॉर इट, वी न्यू दैट द पीपल आर गोइंग टू वॉच इट। देयर आर गोइंग टू, हमें बहुत मैसेजेस आते थे, लोग पूछते थे। बट व्हाट आई मीन इज कि people liking it as much as they liked the earlier seasons हम्म। is थोड़ा सा मतलब we don't know na, because everything is very unpredictable. The kind of field also that we are in, especially with season 3s and season 2s, it usually मतलब वो एक expectations hit करना और वो match करना जो पहले सीजन में probably आया होगा, वो कहीं ना कहीं वो घबराहट और वो anxiety रहती है कि ये होगा कि नहीं, people will like it or no, will this work, will this not work. And even with this season, because such a important character is leaving this time, which is Jeetu Bhaiya, and all the other. There are some, like my character also leaves this time. So will that work? Will people accept it? Will they be fine with the fact that Jeetu Bhaiya has left and whatever? Like now, तो I think we can give spoilers now. We can speak about it, like the fact that मयूर का नहीं, वैभव का नहीं होता है. So बहुत सारी चीजें हैं, तो ये रिस्क होता ही है राइटिंग लेवल पे, एग्जीक्यूशन लेवल पर, और टू बी like expecting people to love it as much as they like the earlier seasons. But the fact that all of them love and they are calling it the best season this year, this season they're calling it the best season, which is again very like happy about. So राइट राइट राइट, एंड यू डिजर्व टू बी हैप्पी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है जब भी कोई आप काम करते हैं। लेकिन आज हम सीजन 3 के बारे में बात कर रहे हैं, यू टॉकिंग अबाउट के नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। बट सीजन 1 की बात करते हैं, एट अ टाइम वेन इतना भी नहीं पता था इस तरह का शो भी लोग देखेंगे, लार्ज स्केल पे देखेंगे, बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी कभी आएगा, और ज्यादा लार्ज स्केल पे देखेंगे। लेट्स टॉक अबाउट सीजन 1। तो सीजन 1 में कैसे आपको ऑफर हुआ, हाउ डिड यू कम ऑन बोर्ड? I had already shot a show called Hostel Days with TVF with the same director, Raghav Subbu. He had it was his first web series, it was my first web series, and we did that. That did not release, और उसके बाद ही immediately बाद I think कोटा फैक्ट्री वो डायरेक्ट कर रहे थे, और उन्हीं की टीम से मुझे कॉल आया था कि वो डायरेक्ट कर रहे हैं कोटा पे शो, और इस कैरेक्टर के लिए आपको ऑडिशन करना है। तो पर when I auditioned for it, I didn't even know how big of a part it is. I didn't know that it's a primary character. I just auditioned thinking ki even if it's a one day part or a one scene part, I will do it for Raghav, because I absolutely had a great time working with him in these 2 days. And in general, I was a TVF fan. So like I knew that anything TVF makes and just being a part of it is going to be a big deal. It's going to be great for my career. So I auditioned for it, and I know that I auditioned for both the characters, even Reeti's part, Vartika's part I had auditioned, and for Shivangi's part. But I knew in my somewhere in my gut I felt like okay, I might do the Shivangi's part because it's closer to who I am as a person. And it just that audition went well. It was better than the other audition that I gave. Um, then I read about. Then I obviously got on board. I was selected. I got to know, and then I read the script, and I had absolutely no idea about Kota.
I knew that it's a city in Rajasthan and all of that, but I did not know that it's actually a IIT hub and people go there. बच्चे जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए. ये सारी बातें, I was very alien to the entire world. So just to get into that in universe, it was very refreshing for me also, because I got to be a part of something that I wasn't aware of, हम्म. and I got to know, and I it was a different experience, क्योंकि उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में research करना, तैयारी करना. तो काफी fun था, and I was very happy. And honestly, I think nobody was really thinking if will it work or will it not work. Everybody just went in thinking it's a TVF show. I know it will do well. Nobody really thought that this is going to be such a big success. Right, right. And also, did you think कि from somebody who did not, who only knew कोटा के, भाई एक शहर है राजस्थान में, इतना डिटेल में उसके बारे में नहीं पता था, to doing a show about कोटा, और आज की डेट में कि कोटा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गली मोहल्लों में लोग आपको जानते हैं, आपने कोटा फैक्ट्री किया है, ये जानते हैं आपको, आपके काम और आपके नाम अब दोनों के साथ पहचानते हैं. So how has that been? Very, very happy. I mean, or because of Kota, क्योंकि Kota was, even though I had already done Hostel Days, I had shot for it, but Kota released before Hostel Days. So Kota was actually, like, for people, my first web series ever that had come out. So Right. because of Kota, मुझे बाकी लग, जो बाकी के भी प्रोजेक्ट मिले हैं, वो कहीं ना कहीं उसका बहुत योगदान है, क्योंकि लोगों ने कोटा में देखा था, अच्छा लगा था. तो वो जर्नी बहुत अच्छी रही है. आई थिंक कोटा वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी इन माय करियर. एंड नाउ, एंड ऑल द अदर सीरीज आल्सो दैट हैव डन pretty well in terms of like audience love, and just in general, it's they've been a hit. So this is very, yeah, very grateful. Like, all of this is, I think, luck only. And Correct. the fact that people now know me by name, and some people know me by my character name, which is also amazing. I feel like I am happy when people come and call me Shivangi, or Archie for that matter, or whatever, Mahi for that character matter. I really, really enjoy. करेक्ट. बट यू नो, इफ यू लुक एट रिसेंटली वेब सीरीज की अगर स्पेशली बात करूं तो आपने ज्यादातर स्टूडेंट ओरिएंटेड रोल्स किए हैं. यू नो, गर्ल्स हॉस्टल हो गया, हॉस्टल डेज हो गया, ये हो गया, हाफ सीए हो गया. सो कहीं ना कहीं ड्यू ये फियर है कि यार टाइपकास्ट, बिकॉज ये इंडस्ट्री अपनी ऐसी है कि टाइपकास्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं. सो ये डर रहता है कि कहीं टाइपकास्ट ना हो जाए ऐसे ही रोल्स में. डेफिनेटली रहता है, और मुझे लगता भी था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कि शायद मैं टाइपकास्ट हो गई हूँ. पर अब ना, द थिंग इज कि जो भी ऑफर्स मुझे आ रहे हैं ना, आर डिफरेंट. तो जो भी, मतलब, वेन एवर अ कास्टिंग डायरेक्टर कॉल्स मी फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स अ वेरी डिफरेंट रोल, इट्स अ मैच्योर रोल. सो आई फील लाइक कि चलो ठीक है, नाउ पीपल आर एटलीस्ट गिविंग मी अ कॉल फॉर दोज काइंड ऑफ रोल्स, एंड आई एम गेटिंग ऑफर्स फॉर डिफरेंट जॉनरास एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स. तो वो जो एक डर था, वो तो डेफिनेटली इट एग्जिस्टेड. बट नाउ, बिकॉज अभी कई दिनों से मुझे अलग टाइप के रोल्स के ऑफर्स आ रहे हैं, तो मुझे एटलीस्ट है कि चलो ठीक है, इट दैट इज ब्रेकिंग, एंड पीपल आर ऑल्सो वांटिंग टू सी मी इन अ डिफरेंट zone and a different character. So, राइट. but this is a thing, you definitely get typecast for a certain kind of character, a certain kind of look. But it depends on you how you break it, and it's a little bit in your hand also, that when you pick up a call on someone and say, I want to do something different, please audition me. It is that one project that changes the perception of people. वो हो जाएगा तो फिर सब सही हो जाएगा. करेक्ट. बट अगर आपकी जर्नी को भी देखो, क्योंकि जैसे होता है ना जनरली एक्टर्स का, या एक धर्रा है कि पहले लोग टीवी से शुरुआत करते हैं, फिर ओटीटी तो खैर अब आया है, फिर उनका ड्रीम होता है कि यार हम बड़े पर्दे पे भी कभी नजर आए. कट टू अभी इतना चेंज हो गया कि बड़े पर्दे के बड़े बड़े स्टार्स भी चाह रहे हैं कि हम टीवी पे आ जाएं या फिर हम ओटीटी पे आ जाएं. आपकी कहानी बिल्कुल ही उलट है. आपने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ टीवी फिल्म से शुरू किया, फिर टीवी पे आ पाए, अब आप ओटीटी डार्लिंग बन चुके हो. Obviously your fans want to know, going back to films, or are you very fluid about कि मेरे लिए medium मायने नहीं रखता, as long as I'm getting to do what I love? I definitely don't feel कि medium is इतना important, as much as long as I'm getting to do what I love. But I definitely want to do films. I want to get back into Bollywood. I want to become a heroine. That is the plan, and that is what we're working for. But अगर वो film OTT पे भी आती है, I really don't mind. But
आई थिंक हर एक्टर को फिल्म तो करने का मन होता ही है, लाइक हम्म। कांट एवर से कि नहीं मुझे सिर्फ एक चीज करना है, मुझे फिल्म नहीं करना। फिल्म्स एंड फॉर मी बिकॉज आई वाज अ चाइल्ड एक्टर एंड माय गोल वाज टू गेट इनटू फिल्म, लाइक मैं बचपन से हीरोइन बनना चाहती थी। और ओटीटी एक्सपेक्टेड ही नहीं था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था ना ओटीटी आएगा, लाइक इट डिडंट करेक्ट। एग्जिस्ट फॉर मी व्हेन आई वाज 16 17। I did not know what OTT is. Like, I think I grew up with OTT. So that just happened, and I'm very happy with the way things have turned out. But that goal of becoming a heroine still exists. They're still there, and we have to work for it, and we have to do that. But ऐसा नहीं है कि इसको रोकना है, ये नहीं करना। मतलब टीवी is something that I have consciously not done or I'm planning to do. बट ओटीटी भी करते रहना चाहती हूँ, बट फिल्मों फिल्मों के साथ। करेक्ट। अच्छा, जैसे यू जस्ट मेंशन अबाउट यू बीइंग द चाइल्ड एक्टर, और बचपन से हीरोइन बनना चाहती थी, और बचपन से एक्चुअली आप हीरोइन हो ही, अपने लेवल पे आप काम कर ही रहे हो एज ए चाइल्ड एक्टर। कमाल की फिल्मों में कमाल के एक्टर्स के साथ में किया आपने काम। बट वीव सीन एक ट्रेंड पहले होता था कि जैसे अगर कोई चाइल्ड एक्टर है, फिर वो बचपन में बड़े हिट होते थे, फिर बड़े होके या तो दे वो एक चॉइस लेते थे कि आई वांटेड टू परस्यू माय स्टडीज, फिर हमने कुछ और कर लिया। या अगर फिल्मों में आए भी तो बिकॉज लोगों की एक इमेज बन जाती है ना, आपको उस जैसे माय फ्रेंड गणेशा वाली एहसास अगर किसी के दिमाग में है, तो अरे अब ये हमें इस रोल में अच्छी नहीं लग रही है। बट इन योर केस, you've kind of broken the glass ceiling of this perception. Now I want to ask you कि ये आपकी जर्नी में हेल्प किया है इसने, कि आप एक चाइल्ड एक्टर से आपने कमाल के लोगों के साथ काम करके अपनी आगे जर्नी ले गए हो, या कहीं आपको लगा यार ये डेटरेंट हो गया मेरे लिए? मुझे डेफिनेटली आई फील हेल्प किया है निधि, बिकॉज I grew up on set. I started working when I was very little, and I got the opportunity to work with legends when it comes to, like, I was a part of a film called Kabhi Alvida Na Kehna, and I got to work with Shah Rukh Khan and Preeti Zinta and Rani Mukherjee. So I was on set with them. I learned. I looked at them, and I was seeing. I got lots of experience during that. So it has definitely helped me become the person I am, become the actor that I am. It has groomed me into the actor and the person I am today. Um, but जो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मिथ नहीं है, बट लाइक द रीजन दैट जो बचपन में जो चाइल्ड एक्टर्स थे वो अभी शायद इतना काम नहीं करे, इट रियली डिपेंड्स ऑन those people, like what their choices are. Like I हम्म। know, and like my fellow child actors and my friends, they very consciously did not want to continue. They have other plans. There's this girl, uh, Ishita, that I know. She was in Uttaran. She was a great child actor. She was very popular. But I know that she did not want to become an actor when she grows up. I think, I'm not sure because I'm not in touch with her. I think she's become a lawyer now. Okay. So she wanted to do that. I remember Sparsh Khanchantani, who was in Uttaran only, who was playing Icha, her character name was. She wanted to become an IS officer. So everybody has their own plans. So the reason if they are not doing work, if they're not working right now, is because it's been their Their choice. choice. My choice and my goal and my journey, I was very clear about it बचपन से कि मुझे तो हीरोइन ही बनना है. So I worked for it constantly. Like I took enough. I took a break in 10th standard. I finished my 10th boards. I got into college. I got back to working. I really worked for it because that was my plan and that was my journey. But at the same time, there are lots of other actors like Jibran Khan. He just got launched in Ishq Vish. He was also a child actor. So he's also doing great work. There's Shweta Basu Prasad, who's doing work after a work, and she was Right. also a child actor. So it really depends on person to person. Like Correct. there's this myth of child actors not being successful, I think is not true. If you करेक्ट। work hard वो for it, शायद हो सकता है कि लोग उन्हें देखते नहीं है, तो अपने आप में एक परसेप्शन, ऐसे इट्स अ परसेप्शन ना, कि लोग बना लेते हैं कि अच्छा नहीं मिला होगा काम, या फिर अरे अब नहीं हिट हो रहे हैं कि बड़े हो गए। अच्छा, ऐसा एक और चीज है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर मैं एक एक्टर से क्वेश्चन पूछूं कि किस तरह के ड्रीम रोल्स करना चाहते हो, किन एक्टर्स के साथ काम करना चाहते हो, तो वो उन लोगों का नाम लेते हैं लिस्ट में जिनके साथ आप एज अ चाइल्ड एक्टर ऑलरेडी काम कर चुके हो। तो अब यही सवाल अगर मैं आपको पूछूं, आपकी ड्रीम लिस्ट में वो एक्टर्स कौन है जिनके साथ आप काम करना चाहते हो, स्क्रीन स्पेस शेयर करना चाहते हो इन वट एवर कैपेसिटी?
I was very close to working with, almost very close to working with Amitabh Bachchan in Kabhi Alvida Na Kehna, but I didn't get a chance to share screen space. Where I didn't have any scenes with him. So I really, really want to work with him, and I want to work with Amir Khan. He's one of my favorite actors, and I genuinely love him. So yeah, also मैं सभी के साथ काम करना चाहती हूँ. Honestly, मैं ऐसी नहीं हूँ कि इनके साथ या इनके साथ. मेरे पास, मैं जिसके साथ मुझे काम करने का मौका मिला मैं करूँगी. राइट. अच्छा, एंड वी वुड आल्सो लव टू सी यू पोर्ट्रे दीज डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, लेकिन होता है ना कि कहीं ना कहीं हमारी एक हसरत होती है टू डू लाइफ में एक बार ये जरूर करें, जो भी ड्रीम्स एस्पिरेशंस, किसी को बंजी जंपिंग करनी है एज एन एक्टर, आपकी बकेट लिस्ट में कोई ऐसे रोल्स हैं जो दबी हुई सी ख्वाहिश है कि यार एक ऐसा कैरेक्टर मुझे मिले, एक ऐसा रोल मुझे मिले, सो आई वुड नेवर से नो फॉर इट, ऐसा है कोई? uh, मुझे लगता है मैंने अभी तक बहुत गर्ल नेक्स्ट डोर रोल्स किए हैं, एंड आई प्लेड कैरेक्टर्स हु आर वेरी क्लोज टू हु आई एम एज अ पर्सन. हम्म. आई फर्स्टली वांट टू डू समथिंग जहां जहां मैं इंसान ही बदल जाऊं, जो मैं हूं ही नहीं. मतलब आई हैव टू चेंज एवरीथिंग अबाउट माई myself, like my voice or the way I talk or the way I walk, my body language, all of that. So I really want to do something like that. I want to play a character that is something on the lines of like a psychopath or something like that. I think वो I इंटरेस्टिंग रहेगा आपको करते हुए देखना. मजा आएगा. I've never played a negative character in my life, so I also want to explore something like that. I think that's going to be fun. So ये करेक्ट. सारी एंड चीजें. एंड हु नोज विद ओटीटी बीइंग द बिग कैनवस दैट इट इज टुडे, और आप ऑलरेडी वो स्पेस में अपना झंडा गाड़ चुके हो, एंड मे बी इन द कमिंग टाइम फिल्म्स भी हो, तो ये जितनी भी आपके ड्रीम रोल्स हैं वो आपको डेफिनेटली मिले, बिकॉज वी वुड, एंड योर फैन फॉलोइंग जो है, दे डेफिनेटली वुड लव टू वॉच यू देयर. पीपल हैव बीन फॉलोइंग योर जर्नी, चाहे हम बचपन की बात करें और अभी जिस तरह के आप रोल्स कर रहे हो, आई एम श्योर आपको डीएम्स आपके भरे रहते होंगे. सो व्हाट इज द वन थिंग दैट थ्रू आवर प्लेटफॉर्म आप कहना चाहोगे आपके फॉलोअर्स को? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि firstly I would want to thank them for all the love and the appreciation that they keep showering, not just to Kota Factory but everything else that I do. They accept it, they watch it, and they really appreciate it, and I'm very happy about that. बस ऐसे ही मुझे मेरे बाकी भी काम को एक्सेप्ट करें. जो मैं, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं अगर क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा एक तरीके के रोल्स में देखा है, अगर वो मैं कुछ अलग करूं उसे भी देखें, उसे भी एक्सेप्ट करें. और बस मैं यही चाहती हूँ. और बाकी मेरे शोज आएंगे. अभी मैं हाफ सी सीजन 2 का शूट कर रही हूँ, तो वो आने वाला है एट द एंड ऑफ दिस ईयर. सो वो देखें. अगर नहीं देखा है हाफ सी, तो पहले का भी एपिसोड, पहले की भी सीजन देख लें, ताकि वो सेकंड सीजन भी एंजॉय करें. और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, वो सब खुले माइंड से खुशी से देखें. डेफिनेटली. एंड हु नोज नेक्स्ट इंटरव्यू जो हम करें, जो अभी आपने एक ड्रीम रोल बताया उसी के बारे में करें. सो लेट्स थ्रो इट आउट टू द यूनिवर्स. थैंक यू सो सो मच. सो एहसास, विशिंग यू ऑल द बेस्ट विशेस फॉर एवरीथिंग जो आप अपने करियर में करें, अपनी लाइफ में करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम फॉर द इंटरव्यू. Thank you so much. Lovely talking to you. I hope we do this in person sometime. Yes, looking forward. Thank Thank you. you. Bye bye.